Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are practicing the exercises that we are doing in online classes and video classes. Children, in maths, practice is more important than in any other subject. बाकी subject में आप learn करते हो, the exercises you understand and then you learn. But in maths you require lots of practice. क्योंकि मैथ्स जो है वो सारा जो होता है वो प्रैक्टिस पर ही बेस्ड होता है. आपका जो कॉन्सेप्ट है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपका इम्प्रूव होगा. हम अभी मैथ्स में कर रहे हैं इन दिनों यूनिट 3 विच इज़ सब्ट्रैक्शन, है ना. चैप्टर 3 कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन. अब इसमें क्या है, हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस इसमें हम कर चुके हैं और जो अभी मैंने स्टार्ट करा है वो हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग 2 डिजिट नंबर्स. दैट इज़ कॉलम सब्ट्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में. कॉलम सब्ट्रैक्शन ये हमने स्टार्ट किया था विद बोरोइंग वाला था. ये हम पिछले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं. उसी को आज कंटिन्यू करेंगे. मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है बोरोइंग का कैसे होता है, लेकिन एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू. चिल्ड्रन, ये वंस और टेंस तो हम हमेशा, मैंने आपको समझाया, ये जो प्लेसेस होते हैं. Number is 7 and 3 minus 57. Now children, we have to take away 7 from 3. 3 में से आपको 7 निकालना है. You have to minus, you have to subtract, you have to deduct. अब जो भी आपको easily समझ में आए उसके हिसाब से आप समझिए कि आपको 7 जो है वो 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है या निकालना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ये वंस है, 3 वंस है, 7 भी वंस है, ठीक है. 3 वंस में से 7 वंस नहीं निकाल सकते. तो क्या करेगा, 3 वंस जो है वो अपने जो बगल में है उससे वो बोरो करेगा. 3 विल बोरो फ्रॉम द एडजेसेंट नंबर, जो बगल वाला नंबर है उससे वो बोरो करेगा. कितना बोरो करेगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना. मैक्सिमम कितना बोरो करेगा, 10, उससे ज़्यादा नहीं. 10 बोरो करेगा. यहाँ पर कितने 10 हैं, 7 टेंस हैं, है ना. ये 7 मतलब टेंस, मतलब 7 बार 10, 7 टेंस का मतलब 7 टाइम्स 10. तो उसमें से एक 10 ये 3 ले लेगा, ठीक है. एक 10 3 ले लेगा, तो बाकी कितने बच जाएंगे, 6 टेंस, है ना. तो यहाँ पर अब रह जाएगा 6 टेंस. और ये जो 3 था इसके साथ 10 आ गया. 10 जो है वो वंस बन के आया है, क्योंकि वंस के साइड में आ गया ना अब ये. तो टेंस क्या है, 10 जो है वो वंस हो गया. 10 क्या है, वंस है. और साथ में ये 3, 10 + 3 कितना हो गया, मतलब ये जो 10 है अब इसको हम वंस मान के ले रहे हैं ना, और ये वाला 3 साथ में. तो 10 + 3 कितना हो गया, ये 10 और ये 3 मिला के हो गया 13. तो नाउ वी हैव 13 वंस. अब हमारे पास 13 वंस हैं जिसमें से हमें 7 लेना है, विच कैन बी डन. 13 में से हम 7 ले सकते हैं, तो ले लेते हैं. हमने निकाल लिया. टेक अवे 7 को निकाल के साइड में कर दीजिए. अब आपके पास 7 नहीं है. अब 7 के आगे से काउंट करेंगे. 7 के आगे क्या आता है, 8 9 10 11 12 13. कितना हुआ, काउंट किया आपने फिंगर में, कितना हुआ, 6 हुआ. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6. समझ में आया ना. हमने कहा था ना, जितना आपने रिमूव कर दिया, 7 हटा दिया, तो 7 के आगे से आप 13 तक काउंट कर रहे हैं. 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10 11 12 13, है ना. तो 6 आया ना, 6. अब यहाँ पे कितना है हमारा, 6 है. 6 में से आपको कितना निकालना है, 5.
टेक अवे 5, तो कितना बच जाएगा 1। अब हम 7 में से माइनस नहीं कर रहे हैं, अब तो हमारे पास 6 है ना, इसीलिए 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब 7 टेंस नहीं रहे, अब 6 टेंस रह गए हैं। तो आंसर आया 16। ठीक, याद आ गया आपको? ऐसे ही किया था ना हमने। चलिए बाकी के सम्स देखते हैं। अभी प्लेस के साथ ही सीखिए। 1s tens, 6 4 minus 3 9। ओके, अभी आपको 4 में से 9 माइनस करना है। यू हैव टू टेक अवे 9 फ्रॉम 4 में से 9। क्या हम निकाल सकते हैं? आपके पास 4 हैं, उसमें से आप किसी को 9 दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं। अगेन 4 विल बोरो, 4 जो है वो बोरो करेगा। किससे बोरो करेगा? इससे बोरो कर लेगा। ठीक है, 6 से बोरो करेगा। 6 के पास है ना, 6 टेंस है, ये 6 नहीं है, 6 टेंस है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 6 टेंस है, इसमें से एक 10 4 ले लेगा। ठीक है, 10 और ये 4, 10 + 4 कितना हो जाएगा? इसके पास हो जाएगा 14। अब यहाँ पे कितने टेंस रह गए? 1 2 3 4 5। तो अब ये हमारा 5 टेंस हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है ना? अब 14 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ वी हैव 14 वंस, तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 हटा दीजिए। 9 को हटा के हमने साइड में रख दिया। अब 9 के आगे से 14 तक काउंट कीजिए। 9 के बाद 10 11 12 13 14, कितना हुआ? 5, है ना? 9 के आगे से गिन लिए 14 तक। 9 के आगे से 9 को नहीं काउंट करना, 9 के बाद से 10 11 12 13 14 यानी 5। और 5 में से 3 माइनस करना है। टेक अवे 3 फ्रॉम 5, तो कितना आएगा? 2। सो आंसर इज 25। हमारा आंसर है 25। नेक्स्ट, 53 minus 26, 1s tens, 53 minus 26। ओके, चलिए अगेन लेट्स सी। ये वंस है, 3 वंस है और उसके नीचे 6 भी वंस है। 3 वंस में से 6 वंस आपको निकालना है, मतलब 3 में से 6 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब 3 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आप इससे बोरो कर लेंगे। यहाँ पर 5 है हमारे पास टेंस, तो 5 टेंस में से एक 10 हम इसको दे देंगे, 1 10। तो यहाँ कितने 10 रह जाएंगे? 4 10 रह जाएंगे। और ये जो 1 10 हमने लिया है 5 में से, उसमें ये 3 हम ऐड कर देंगे। तो 10 + 3 कितना हो जाएगा? वी विल हैव 13। ठीक है, नाउ फ्रॉम 13 वी कैन ईजिली टेक अवे 6। आसानी से हम उसमें से 6 ले सकते हैं, तो ले लेते हैं 6 को हमने 13 में से 6 निकाल के साइड में रख दिया। अब 6 नहीं है, 6 के आगे से काउंट करेंगे 13 तक, उससे ज़्यादा नहीं। 6 के आगे से गिनिए 7 8 9 10 11 12 13, कितना आया? 7। यस, और यहाँ 4 है। अब तो 5 नहीं है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 4 - 2 2, हो गया 27। आंसर इज 27। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। 1s tens, 7 8 minus 5 9। नाउ लेट्स सी, 8 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 9 नहीं हो सकता, 8 में से आप 9 कहाँ से दोगे? तो
फिर हमको बोरो ही करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो 7 में से 7 के पास टेंस है, 7 टेंस हैं, 7 टाइम्स 10 है, तो उसमें से 1 10 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6 10 रह जाएगा। और ये 1 10 के साथ ये वाला 8 प्लस कर देंगे, ये 8, 10 + 8 विल बी 18। अब 18 में से 9 ईजिली हम माइनस कर सकते हैं, है ना। वी कैन ईजिली टेक 9 फ्रॉम 18। सो टेक 9, 9 ले लीजिए और उसको साइड में हटा दीजिए। लेट्स टेक अवे 9। अब 9 के आगे से काउंट शुरू करते हैं। 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 18 तक ही तो जाना है, आगे नहीं काउंट करेंगे ना, 18 तक ही रहेंगे। 9 के आगे से काउंट करना है 18 तक। 9 के बाद देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पहुँच गए 18। कितना कटाया? कितना कटाया? 9। वी विल राइट हियर 9। 6 - 5, तो 6 - 5 कितना होता है आपको पता ही है, 1, 19। तो आई होप ये आपको बोरिंग वाला सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं अब हम। नेक्स्ट, वंस, टेंस। 73 - 29। 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या कर सकते हैं? 3 में से 9 आप किसी को निकाल के दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो फिर 3 क्या करेगा? 3 बोरो करेगा, मांगेगा 7 से, भाई 7 दे देना, 10 दे दे, तेरे पास तो 7 10 है, एक 10 दे दे। तो 7 भी अच्छा है, उसने कहा ले लो भाई, एक 10 मेरे से ले लो। 7 10 ने अपना एक 10 दे दिया और ये वाला 3 हो गया, हो गए 13, है ना। अब यहाँ पे 6 10s रह गए। ये हो गया हमारा 10 + 3 13। अब 13 में से 9 हमें ले लेना है। लेट्स टेक अवे 9। 9 ले लीजिए और उसको बैग में भर के रख लीजिए 9 को। अब 9 नहीं है, पैक हो गया 9। 9 के आगे से 13 तक, 9 के बाद से काउंट कीजिए, 10, 11, 12, 13। कितना आया? 10, 11, 12, 13 मतलब 4। 6 में से 2 हटा दीजिए, 2 को भी हटा के एक बैग में डाल दीजिए। अब 2 के आगे से गिनिए, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ये भी 4 हो गया 44। ओके, चलिए, तो अब हमारा ये तो काम हो गया कॉलम सब्ट्रैक्शन, जो पेज नंबर 63 पे था। दिस वी हैव कंप्लीटेड। पेज नंबर 63 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पे भी सेम वैसे ही है, कॉलम सब्ट्रैक्शन। मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ, फिर हम 1 by 1 वी विल डू दैट। अब वंस और टेंस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अब ये अंडरस्टूड है कि वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है। अब आपको पता है कि ये वंस है और ये टेंस है, ठीक। इसीलिए अब ऊपर वंस और टेंस नहीं लिख रहे हैं। फिर है 7, 2 - 2, 5। उसके बाद है 6, 2 - 2, 8। देन 5, 2 -
3 7, then 9 1 minus 4 3, 6 5 minus 3 9, and one more 8 0 minus 5 6. चलिए इतने हम क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट वन 3 minus 6. Again we know that we cannot take away 6 from 3. 3 में से हम 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 लेस है, 3 कम है, उसमें से 6 हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो 3 विल बोरो फ्रॉम 5, 5 यहाँ पे टेंस है, तो इसमें से 5 जो है अपना एक 10 दे देगा। कितना दे देगा? 1 10 दे देगा, और ये वाला 3 उसके साथ मिला देंगे तो हो जाएगा ये 13। और क्योंकि 5 ने अपना एक 10 दे दिया है, 1 10 दे दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 10। ओके, नाउ 13 माइनस 6, आपको 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है। हटा दीजिए, टेक अवे 6 को हम रिमूव कर दे रहे हैं, और अब उसके आगे से गिनेंगे। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया? मेरा 7 आया है, आपका भी 7 आया है ना। 4 माइनस 2, 4 में से 2 को हटा देते हैं, कितना मिलेगा? 2 27। आंसर इज 27। नेक्स्ट 7 माइनस 8, 7 में से आपको कितना रिमूव करना है? यू हैव टू डिडक्ट, यू हैव टू टेक अवे 8। 8 हमें ले लेना है, या 8 हमें दे देना है, या तो ले लें या तो दे दें, कुछ भी कर दें पर हटा दें। हमको हटाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है 7 में से, क्योंकि 7 तो कम होता है 8 से। 7 में से आप 8 निकाल के नहीं दे सकते हो, तो अगेन 7 क्या करेगा? वो अपने पड़ोसी से मांगेगा कि भाई 10 दे दो। तो यहाँ पर 8 10 है, तो 8 10 ने अपना एक 10 दे दिया, तो यहाँ 7 10 हो गया, और ये वाला 7 हम इसके साथ प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17, है ना। नाउ 8 कैन बी टेकन अवे फ्रॉम 17। 17 में से अब आप आराम से 8 ले सकते हैं। तो हमने 8 ले लिया और उसको एक जगह पे रख दिया। अब 8 नहीं है, 8 के आगे से काउंट करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। स्टॉप। 17 पे क्यों स्टॉप? क्योंकि 17 तक ही काउंट करना है, उससे ज़्यादा नहीं गिनना है। आपने उससे ज़्यादा गिनना शुरू किया क्या? नहीं ना, 17 पे स्टॉप करेंगे। कितना आ गया? 9। 9 आया आपका? फिर से करके देख लीजिए, अगर आपका 9 नहीं आया है तो 8 के आगे से गिनना है ना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 ही आएगा। ठीक है। 7 माइनस 4, 7 में से 4 हटा के रख दीजिए। अब 4 के आगे से गिनेंगे। 5 6 7, कितना आया? 3 39। आंसर इज 39। नेक्स्ट 2 माइनस 5, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम 2, 2 में से आपको 5 लेना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 2 में से कोई कैसे 5 दे सकता है किसी को? तो 2 भी बोरो करेगा। 2 7 से मांग रहा है, भाई दे दो 10। 7 ने कहा ले लो 10, और ये 2 उसमें प्लस कर देंगे। तो 7 ने अपना एक 10 दे दिया, तो यहाँ 6 10 हो गया। अब ये 2 कितना हो गया? 12 हो गया, क्योंकि 10 + 2 12 होता है। अब 12 में से 5 आप ले लीजिए, टेक अवे 5 फ्रॉम 12, और उस 5 को निकाल के हमने अलग रख दिया। अब 5 के आगे से गिनेंगे 12 तक, 5 के आगे से, क्योंकि 5 हम निकाल चुके हैं। 6 7 8
9, 10, 11, 12, कितना आया 7. 6 माइनस 2, माइनस कर दीजिए 2. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स, 2 के आगे से. 3, 4, 5, 6, कितना आया 4. यस, आंसर इज 47. आंसर इज 47. नेक्स्ट 2 minus 8. Again 2 is smaller and 8 is a bigger number. 2 is less, 8 is more. 2 में से 8 हम नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर 2 अगेन 6 से 10 ले लेगा. तो 6 ने अपना एक 10 दे दिया, तो 6 के पास रहा. अभी क्या हो गया 5 10, और ये वाला 2 प्लस कर दीजिए. 10 + 2 12. नाउ 12 minus 8. You have to deduct 8 from 12. 8 को हटा देते हैं और 8 के आगे से गिनते हैं. 9, 10, 11, 12, कितना हुआ 4. गुड. और 5 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 5 minus 2, कितना आएगा 3. यस, सो हो गया. तो बोरिंग इतना टफ तो नहीं है ना, आराम से कर पाएंगे आप लोग. इजी है ना. बस जिसके पास कम है वो अपने पड़ोसी से 10 ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा है, बस 10 ले रहा है. ओके, चलिए. 2 minus 7. अगेन 2 is less and we cannot take 7 from 2. 2 में से तो 7 ले ही नहीं सकते, तो 2 ने भी बोरो कर लिया 10 इधर से. अब इसके पास तो 4 रह गया, क्योंकि 5 10 में से हमने एक 10 यहाँ दे दिया, और ये वाला 2 प्लस कर देंगे. तो 10 + 2, दिस इज़ 12. नाउ फ्रॉम 12 यू हैव टू टेक अवे 7. तो ले लीजिए 7. 7 के आगे से काउंट करेंगे टिल 12. 7 के आगे से गिनिए. 8, 9, 10, 11, 12, कितना आएगा 5. 4 minus 3. 4 में से 3 हटा दीजिए. 1 हो गया 15. इजी. यस. नेक्स्ट फ्रॉम 1 3 लेना है. 1 में से 3 निकालना है. नहीं हो पाएगा ना. चलो भाई 1 ले लो. 9 से 10. 9 ने अपना एक 10 दे दिया. ये 9 10 है. 9 अकेले नहीं है, 9 10 है. मतलब 9 10s मतलब 9 times 10. 9 बार 10 10 10 10 10 10 10. तो उसमें से एक 10 हमें मिल गया. यहाँ रह गया 8 10. अब ये वाला 1 इसके साथ प्लस कर दीजिए, तो हो गया ये 11. अब 11 में से आपको 3 निकालना है. सो टेक अवे 3 फ्रॉम 11. 11 में से 3 निकाल दीजिए. 3 के आगे से काउंट कीजिए. 3 निकाल दिया है हमने, क्योंकि अब तो 3 नहीं है, तो 3 के आगे से काउंट करेंगे. चलिए 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आया 8. और 8 में से 4 हटा के रख दीजिए. 4 को बिल्कुल हटाइए. अब 4 के आगे से गिनिए. 5 6 7 8 4 हो गया 48. नेक्स्ट 5 minus 9. 5 में से आपको 9 निकालना है. You have to take away 9 from 5. Again 5 is lesser number and 5 is less than 9. हम ये बोल सकते हैं 5 is less than 9. 5 तो कम है 9 से, तो 9 तो उसमें से निकाल नहीं सकते. तो 5 will borrow. 5 ने borrow किया 10. यहाँ पे 6 10s थे, उसने एक 10 ले लिया. यहाँ 5 10 रह गया, और ये वाला 5 इसके साथ प्लस कर दीजिए. 10 + 5 is 15.
अब 15 में से टेक आउट 9, 9 को निकाल दीजिए और 9 को अलग कर दिया हमने। अब 9 के आगे से गिनेंगे क्योंकि 9 तक तो अब नहीं है ना, वी हैव टेकन अवे 9। 9 के आगे से गिनेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6। 5 माइनस 3, 5 में से 3 हटाना है, कितना बचेगा? 2। 5 माइनस 3 इज़ 2। अब यहाँ है हमारा 0। अब क्या करें? 0 माइनस 6 इज़ 6। नहीं, अगर आप 6 में से 0 माइनस कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा। मतलब आपके पास कोई चीज़ 6 है, उसमें से आप कुछ भी नहीं निकालेंगे तो 6 का 6 ही आपके पास रहेगा। लेकिन 0 में से अगर आपको 6 निकालना है तो हम 6 नहीं लिखेंगे। यहाँ 0 है और इसमें से तो 6 आएगा ही नहीं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसमें से तो हम 6 दे ही नहीं सकते, तो ये यहाँ से बोरो करना है। फिर ये भी 0 भी बोरो करेगा। यहाँ पर 8 10s हैं तो इससे हम एक 10 ले लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ तो पहले ही कुछ नहीं था, अब सिर्फ यहाँ पे 10 आ गया है, इसमें से 10 हमने ले लिया है, यहाँ पे रह गया 7। मतलब 8 10 में से एक 10 हमने यहाँ दे दिया। 8 10 में से 1 10 यहाँ पे आ चुका है, पहले वहाँ कुछ नहीं था। नाउ इट हैज़ 1 10। नाउ फ्रॉम 10 यू कैन टेक अवे 6। 10 में से हम 6 आराम से ले सकते हैं, तो हमने ले लिया। 10 में से 6 हमने माइनस कर दिया। अब 6 नहीं है तो 6 के आगे से काउंट करेंगे। 6 के बाद 7 8 9 10, कितना आया? 4। 7 में से 5, टेक अवे 5, 5 हटा दीजिए और आगे से गिनिए 6 7, मतलब 2 हो गया 24। आई होप ये आपको समझ में आया है यहाँ तक, है ना? चलिए अब कुछ होमवर्क ले लेते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ यू हैव टू टेक होमवर्क फॉर प्रैक्टिस। बोरो वाला ही करना है आपको, सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन है okay, some more. And one more. कोई भी इसमें टफ नहीं है, जैसा अभी हमने किया था बोरिंग वाला जो प्रैक्टिस किया है, इट इज़ एग्जैक्टली सेम जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वंस वाला जो है वो टेंस वाले से बस एक 10 बोरो करेगा, बस बिल्कुल उसी पैटर्न में है पूरा। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। दिस यू हैव टू डू इन योर मैथ्स कॉपी। आपको ये अपनी मैथ्स की कॉपी में करना है, ठीक है।
अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लग रहा है कि अरे ये नहीं आ रहा है मुझे, तो आप मुझसे बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप ये आराम से कर पाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन बुक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।